हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आई एम शेखर सर। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। जो लास्ट क्लास में हम लोग व्हाट इज गुडविल पर बात किए थे, गुडविल क्या है इस पर हम लोग बात किए थे, बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पर। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आपका जा सके। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जरूरत क्यों पड़ता है, यही तो हमको समझ में नहीं आता है। बुक में लिखा रहता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। भाई क्या ट्रीटमेंट, किस चीज़ का ट्रीटमेंट करना है? गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तो गुडविल है क्या, ये तो समझ गए हम लोग। गुडविल कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो भी हम लोग जानते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, एन्युटी मेथड है। ये सब मेथड्स को यूज करके गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो गुडविल का अमाउंट निकाल के हम लोग बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हम लोग को बैन करती है कि आप गुडविल का पेमेंट नहीं किए हैं तो आप उसको एंट्री मत करो। तो भाई ट्रीटमेंट किस चीज का, क्यों करे ट्रीटमेंट? ठीक है, तो ट्रीटमेंट करने का जरूरत पड़ता है पार्टनरशिप में। सोल ट्रेडर बिजनेस में आप गुडविल का कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हम लोग उसका कैलकुलेशन भी नहीं करते हैं और लिखते भी नहीं है। चलो गुडविल है तो है, लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं उस समय, मगर पार्टनरशिप में इम्पोर्टेंस देते हैं। क्योंकि जब पार्टनर लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल से स्टार्ट करते हैं और बहुत मेहनत, बहुत कोशिश करके वो अपने बिजनेस को स्टैंड अप करते हैं और एक स्थिति में लाते हैं कि आज हम लोग का बिजनेस बहुत अच्छे पोजीशन में है। लोग जानते हैं हम लोग को दुकान को जानते हैं, हम लोग को सामान को जानते हैं, हम लोग को रेट को जानते हैं कि अच्छे से सामान हम लोग बेच रहे हैं, बाजार में अच्छा सर्विस दे रहे हैं। तो गुडविल हम लोगों ने कमाया है। इस समय हम लोग के बिजनेस में दो मालिक होते हैं। अब दो मालिक होते हैं तो कोई बोलता है कि गुडविल बहुत ज्यादा है, कोई बोलता है गुडविल कम है। तो यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्यूट होने की संभावना होती है, जिसके कारण हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब गुडविल का कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो आज हम लोग यही ट्रीटमेंट का बात कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे तो कब करेंगे, ये सिचुएशन हम पहले आपको बताते हैं। ठीक है, जब भी कोई कंपनी, कोई बिजनेस का मतलब पार्टनरशिप बिजनेस का रिकंस्टिट्यूशन होता है, मतलब उसका रिकंस्ट्रक्शन होता है, दैट मीन्स बिजनेस को फिर से हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, जब बिजनेस का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है बिटवीन द पार्टनर्स, ये जब चेंज होता है तो पूरा बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन होता है। दैट मीन्स क्या है कि पहला का जो पार्टनरशिप डीड है, दैट मीन्स पहले जो पार्टनरशिप चलता था उसका जो डीड है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसके कारण एक नया कॉन्ट्रैक्ट का जन्म होता है और सब पार्टनर उसमें अपना कंसेंट देते हैं और नया पार्टनरशिप डीड बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, नया पार्टनरशिप स्टार्ट होता है, एक नया पार्टनरशिप का जन्म होता है। तो इससे क्या होता है कि जो पुराना एसेट्स है उस एसेट्स को हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं। तो गुडविल का भी रिवैल्यूएशन होता है और जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, वो आपस में ओल्ड रेशियो में, क्योंकि देखिए रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होगा तो हम लोग जो एसेट्स वगैरह है, जो लायबिलिटीज है, उसका रिवैल्यूएशन करके उसका जो भी वैल्यू है उसको रीएडजस्ट करके, जो प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन करके या फिर लॉस हुआ रिवैल्यूएशन करके, वो आपस में हम लोग ओल्ड रेशियो में, ये याद रखना, ओल्ड रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नए दिन से, नए फर्स्ट डे ऑफ द एग्रीमेंट से हम लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जहां पर जो भी प्रॉफिट होगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से बांटते हैं। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है समझ में आया। जब भी हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करेंगे, आप इसको एक भाषा में, एक मतलब सिंपल भाषा में आपको ये सब याद रखना है कि जब भी हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो आप समझ जाना क्या करना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो रहा है। ये कब होगा, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब होगा। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप होगा तब भी होगा। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स हो गए तब भी होंगे। डेथ ऑफ पार्टनर होगा तब भी होगा। एमलगेमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा तब भी होगा। तो ये सब कंडीशंस था जहां पर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से आपको अदर और एसेट्स का भी ट्रीटमेंट करना होता है विद द हेल्प ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, बट हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। हम लोग तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आज पढ़ेंगे, इसलिए
गुडविल का हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं और आपस में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कोई गेन किया है, कोई सेक्रीफाइस किया है, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। तो यही हम लोग आज सीखने वाले हैं कि कौन सेक्रीफाइस करता है, कौन गेन करता है, अगर गेन करेगा तो गुडविल लेगा कि देगा। ठीक है, ये सब बातों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोले, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब होता है तब आप लोग को गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है। तो उसमें आपका जो जनरल एंट्री एक पास करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री, और उसके बाद वो ट्रीटमेंट हो जाता है। जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है उस समय भी हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आते हैं। सबसे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब होता है तब हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होगा। देखिए, कोई भी पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, अगर तो कोई पार्टनर गेन करेगा या फिर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। ये दो चीज ही हो पाएगा, या तो कोई पार्टनर गेन करेगा या तो कोई सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, तो आप समझिए किसी बिजनेस में अगर हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करके गुडविल लाते हैं 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपए गुडविल ले आते हैं कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन किए और गुडविल कितना आया, 1 लाख। अब अगर ओल्ड पार्टनर इक्वल पार्टनर है तो गुडविल कितना कितना मिलेगा दोनों पार्टनर को, ए को मिलेगा 50,000, बी को मिलेगा 50,000। ठीक है, अब मान लो कि आज हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं। अब हम लोग करना चाहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सपोज दैट 3:2। ठीक है, आपने पहले गुडविल को बांटे थे, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रखे थे इक्वल, अब कर रहे 3:2। तो पहले गुडविल 1 लाख आपका था तो 50,000 करके गुडविल बढ़ता था। मगर आज अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा तो दोनों पार्टनर के बीच में 3:2 होने के कारण एक पार्टनर को 60,000 गुडविल मिलेगा, एक पार्टनर को 40,000 गुडविल मिलेगा। देखिए, ना गुडविल अभी बिका है और ना फर्म बिका है, ना बिजनेस बंद हुआ है, समझ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है, मगर सिर्फ एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है जिसके कारण गुडविल पर कितना असर पड़ा। पहले किसी को 50,000 मिलता था तो दूसरे को भी 50,000 मिलता था, मगर अब क्या हो रहा है, एक पार्टनर को 60,000 मिल रहा है तो दूसरे पार्टनर को 40,000 मिल रहा है। मतलब एक पार्टनर गेन कर जा रहा है तो दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको तो 50 की जगह 40,000 ही गुडविल मिल रहा है। तो 10,000 का जो लॉस हो रहा है, ये लॉस वो उसको होना भी नहीं चाहिए। एज पर नेचुरल जस्टिस अगर होगा तो उसको 10,000 का लॉस होना भी नहीं चाहिए, और जो पार्टनर को गेन अननेसेसरी हो रहा है, 50 की जगह 60,000 गुडविल मिल रहा है, उसको गेन होना भी नहीं चाहिए। तो इस चीज को हम लोग रोकने के लिए, इस चीज को हम लोग अवॉइड करने के लिए, ताकि किसी के साथ अनजस्टिफिकेशन ना हो जाए, इसके लिए हम लोग को एक एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है, जो इस प्रकार से होता है कि जो लॉस होगा इन फ्यूचर में, जिस पार्टनर को 40,000 मिलेगा उसको आज हम लोग कॉम्पनसेट करके 10,000 दे दे, और जिसको इन फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा, मतलब 10,000 ज्यादा मिलेगा, 50,000 की जगह 60,000 मिलेगा, उससे 10,000 रुपया डिमांड करके मांग कर वैसे पार्टनर को दे दिया जाए जिसको लॉस होगा इन फ्यूचर में। ठीक है, तो इसको एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग, गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं, और ये एडजस्टमेंट एंट्री करके हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो आप एक जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, ऐसा करने से जिस पार्टनर को लॉस होने वाला है, कब, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के डेट के बाद से, तो उस लॉस को हम लोग कंपनसेट करके जो सेक्रीफाइस करता है उसका कैपिटल को हम लोग थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, उतना शेयर से जितना उसको लॉस हुआ है। मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम लोग उसको अपडेट कर देते हैं, और जो गेन किया है, जो गेनिंग पार्टनर है, उसका शेयर का जो गुडविल है वो ज्यादा मिलेगा। डेट ऑफ एग्रीमेंट चेंज, जिस डेट को चेंज हुआ है उस डेट से उसको जो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा इन आने वाले समय में, तो उसका कैपिटल से कुछ पैसा हम लोग काट लेते हैं, जितना उसको गेन होता है उस काट लेते हैं, और जो सेक्रीफाइस करता है उसका कैपिटल में जोड़ देते हैं। ये होता है हम लोग का पहला
ट्रीटमेंट, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है और कोई गेन करता है, कोई सेक्रीफाइस करता है, तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट करके हम लोग उसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट है कि अगर गुडविल पहले से अपीयर है आपका बैलेंस शीट में, आपने मतलब गुडविल को पहले से रिकॉर्ड करके रखा है पार्टनरशिप फर्म में, बैलेंस शीट के अंदर आपका गुडविल दिखता है, इसको ओल्ड गुडविल बोलते हैं। और इस गुडविल को हम लोग को राइट ऑफ कर देना होता है, क्योंकि जब भी हम लोग डीड बनाते हैं नया, मतलब पार्टनरशिप डेट चेंज होता है, तो उस डेट को हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना गुडविल आपका बैलेंस शीट में है, वैल्यूएशन करने पर उतना ही गुडविल आ जाएगा, ये तो कोई जरूरी नहीं है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि गुडविल का जो नया फिगर आता है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, और पुराने जो गुडविल है जो बैलेंस शीट के अंदर में है उसको हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं, उसको हम लोग खत्म कर देते हैं। आप ऐसा समझ लो कि कोई एसेट का अगर राइट ऑफ करेंगे, जैसे पेटेंट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, ये सब को हम लोग रिटर्न ऑफ करते हैं, क्योंकि इसमें एक टाइम लिमिट होता है सरकार का कि 3 साल का पेटेंट है आपको, तो 3 ही साल आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको रेन्युअल करने की अगर आवश्यकता है तो आप रेन्युअल करेंगे उसको, नहीं तो वो एसेट खत्म हो जाता है, राइट ऑफ हो जाता है। तो अगर किसी एसेट को आप राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब खत्म कर रहे हैं, तो आपका एसेट अगर खत्म होता है तो समझ रहे हैं क्या होता है, आपको लॉस होता है। ये लॉस आप जब अपने ऊपर लेते हो तो आपका कैपिटल पर डायरेक्ट असर पड़ता है, और कैपिटल क्या होता है, कम हो जाता है। जब तो एसेट कम होना मतलब क्या, लायबिलिटी को भी कम करना होगा। आप ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से अगर समझेंगे कि किसी एसेट को अगर कम करते हैं तो लायबिलिटी को भी कम करना होगा, गुडविल को कम करेंगे तो आपका कैपिटल भी कम होगा। इसलिए आप एंट्री देख लीजिए क्या है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। उस समय ऑल पार्टनर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी नया पार्टनर कोई नहीं आया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिर्फ चेंज हुआ है, तो जितने सारे पार्टनर है सबको डेबिट कर लो, मतलब सबका कैपिटल कम होगा। और जो अमाउंट ऑफ गुडविल है उसको ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, ठीक है। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, आपका गुडविल जो डेबिट बैलेंस था वो क्रेडिट करके वो उसको खत्म कर दिए, ठीक है। तो ये 2 ट्रीटमेंट आप याद रखना। एडमिशन ऑफ पार्टनर के बाहर का बात था, मतलब रिकंस्ट्रक्शन होगा, कोई नया पार्टनर आएगा नहीं, कोई पुराना पार्टनर जाएगा नहीं, कोई पुराना पार्टनर डेथ नहीं करेगा। सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ चेंजेस हुआ है जिसके कारण आपको इस तरह का एंट्री करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये 2 एंट्री, आप 2 ट्रीटमेंट याद रखना, आपका गुडविल का ट्रीटमेंट इसमें हो जाएगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर जब आते हैं तब गुडविल का बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं। पार्टनर अपना अपना हिसाब से गुडविल का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो बहुत सारे सिचुएशंस हैं, ठीक है। एक बार हम सिचुएशन आपको पहले बता दें कि अगर कोई पार्टनर आएगा बिजनेस में, तो पार्टनर जब बिजनेस में आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ कैपिटल तो लेके आना ही पड़ेगा उसको। ऐसे ही कोई मुंह उठा के आ जाएगा तो थोड़ी ना पार्टनर बना लेगा लोग, तो उसके लिए कुछ तो कैपिटल लेके आना ही होगा, ठीक है। बात समझिए कि जो नया पार्टनर आएंगे तो वो कैपिटल लेके आएंगे, ये बात तो एक बच्चा भी समझता है कि किसी का बिजनेस में हम पार्टनर बनने जाएंगे, मालिक बनने जाएंगे, तो उसको कैपिटल देना पड़ेगा, क्योंकि बिना पूंजी का कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। तो आप अगर नया पार्टनर है और किसी पुराने बिजनेस में पार्टनर बनना चाहते हैं, तो ये तो नॉर्मल बात है कि आपको कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करना होगा ताकि बिजनेस किया जा सके। तो आप कैपिटल तो देने के लिए रेडी रहता है हर एक लोग, बट ये एक बात है अलग कि आपको नया बिजनेस में बिजनेस करने के लिए सिर्फ कैपिटल ही लगेगा, मगर पुराने बिजनेस में अगर आप पार्टनर बनने जा रहे हैं तो उस बिजनेस में कैपिटल के अलावा आपको गुडविल भी देना पड़ेगा। तो भाई गुडविल क्यों दे, बहुत आदमी सोचता है कैपिटल तो दे रहे आप गुडविल क्यों दे। गुडविल इसलिए देना होगा क्योंकि वो जो बिजनेस है बहुत पुराना बिजनेस होगा, उसका बहुत सारा नाम बिजनेस में फैला होगा। जैसे मान लो बिग बाजार है, लोग इंडिया के बहुत सारे लोग बिग बाजार को जानते थे, अब बिग बाजार नहीं रहा, तो अब रिलायंस ट्रेंड आ गया, रिलायंस कंपनी है, सब जानते हैं रिलायंस कंपनी में ये बिकता वो बिकता ऐसे बिकता है, दैट मीन्स रिलायंस का गुडविल है। इसी तरह कोई बिजनेस अगर छोटे शहर में कोई बिजनेस अगर फैला हुआ है और वो बिजनेस का नाम है उस शहर में, और आप उसका पार्टनर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ कैपिटल देके पार्टनर नहीं बन सकेंगे, क्योंकि उस बिजनेस में पहले से जो लोग काम कर रहे हैं, जो ऑनर हैं पहले से,
वो लोग अपने कंधों पर पूरा जिम्मेवारी उठाए हैं बिजनेस का और प्रॉपर वे से कस्टमर को सेटिस्फाइड किए हैं, जिसके कारण हर रोज वही कस्टमर उस दुकान में आता है। रिपीटेड कस्टमर बोलते हैं। अगर ये लोग इस तरह का बिजनेस किए हैं और अपने दुकान में वो नेम एंड फेम, गुडविल, पॉपुलैरिटी अर्न करके रखे हैं, तो आपको सिर्फ कैपिटल लेके बिजनेस का पार्टनर नहीं बनाएगा। तो आपको बदले में क्या करना होगा, उस बिजनेस का जो गुडविल कैलकुलेट करेगा ओल्ड पार्टनर, उसमें से जितना शेयर आपको चाहिए, 1/4 आप शेयर चाहिए तो 1/4 गुडविल भी आपको लाना होगा। आप अगर हाफ प्रॉफिट लेना चाहते हैं उस बिजनेस में, तो पूरा गुडविल का आधा हिस्सा आपको गुडविल का पैसा कैश में लाना होगा। आप मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए, किसी भी पार्टनर को अगर पार्टनरशिप में आप ले रहे हैं या फिर पुराना पार्टनर भी गेन कर रहा है अगर, तो उसको भी गुडविल का पेमेंट करना पड़ता है। बिना गुडविल दिए आप पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बढ़ा सकते हैं। आप जैसे ही आप अपना शेयर बढ़ाओगे या कोई पार्टनर नया आएगा तो 0 था पहले, अब आने से उसका शेयर बढ़ जाएगा। जैसे ही पार्टनर बनेगा उसको प्रॉफिट मिलना शुरू होगा तो कुछ शेयर मिलेगा ना उसको, 1/4, 1/3, 2/5 या जो भी हो, तो उतना शेयर के बदले में, उतना शेयरिंग के बदले में गुडविल का कैलकुलेशन करके गुडविल देना पड़ेगा। तो गुडविल नहीं देना पड़ेगा, गुडविल के बदले में कैश देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा भैया? जो नया पार्टनर आएगा, जो गेन करेगा, पुराना में से भी कोई गेन करेगा तो वो भी देगा गुडविल। ठीक है। तो जो पुराना पार्टनर अपना बिजनेस को चला रहे हैं और किसी नया पार्टनर को पार्टनर बना रहे हैं, तो नया पार्टनर को अपना कैपिटल के अलावा जिस बिजनेस में वो पार्टनर बनने जा रहा है उस बिजनेस का जो भी गुडविल कैलकुलेट होगा उसका जितना शेयर, वो नया पार्टनर जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा उतना शेयर ऑफ गुडविल भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये गुडविल का पैसा जब फर्म में आता है तो फर्म का कैश में तो आ जाता है, बट वो किसी पर्टिकुलर पार्टनर के पास नहीं जाता। वो वैसे पार्टनर के पास वो पैसा चला जाता है जो सेक्रीफाइस किया है, मतलब जिनका शेयर कम हो गया आपके कारण, नया पार्टनर के कारण किसी पुराने पार्टनर का शेयर कम हो गया। इसको एक एग्जांपल द्वारा ले लीजिए। सी एक नया पार्टनर है, सी 1/4 शेयर ले रहा है, ए बी पहले से पार्टनर है और ए जो है अपना शेयर में से सी को शेयर दिया है, प्रॉफिट का शेयर दिया है सी को ताकि वो पार्टनर बन सके। बी बोला कि हम कोई भी प्रॉफिट अपना कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे किसी भी व्यक्ति के लिए, हम जितना प्रॉफिट लेते थे पहले उतना ही प्रॉफिट लेंगे। ए बोला हम अपना शेयर में से दे देंगे सी को कुछ और सी को पार्टनर बना लेंगे। तो सी जो भी गुडविल का पैसा लेके आएगा अपना शेयर का, वो पूरा शेयर ले लेगा कौन? ए। बी तो शेयर ही नहीं दिया, कंट्रीब्यूशन ही नहीं किया उसको सी को। तो इसके लिए जो भी गेन करता है वो गुडविल लाएगा और जो सेक्रीफाइस करेगा वो गुडविल ले लेगा। ठीक है। तो जो लेके आएगा वो कैश में लेके आ सकता है या फिर कुछ अदर काइंड्स में लेके आ सकता है। अगर वो गुडविल का पैसा नहीं दे रहा है और तो उसका कैपिटल से हम लोग वो मैनेज करके किसी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम लोग को पैसा देना पड़ेगा। दैट मीन्स मोटा तौर पर आप बोल सकते हैं कि जो भी पार्टनर गेन करेंगे वो गुडविल लाएगा। ठीक है। गुडविल लाए, गुडविल के बदले मतलब गुडविल जब लेके आएगा तो उसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। मतलब गुडविल तो नहीं लेके आता है, उसके बदले में कैश लेके आता है जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। वो प्रीमियम जो लेके आएगा, मतलब वो जो गुडविल के बदले में पैसा लेके जो आएगा वो पैसा सेक्रीफाइस पार्टनर को दे देंगे। अगर दो पार्टनर पहले से है, दोनों सेक्रीफाइस किया तो दोनों को देंगे। ये कैलकुलेशन की बात है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, गेनिंग रेशियो निकालना होगा। जो गेन करेंगे वो गुडविल का कंट्रीब्यूशन करेंगे और जो सैक्रिफाइस किए वो गुडविल टेक ओवर करेगा। यही इसका मेन ट्रीटमेंट है। ठीक है। अब इसको अलग अलग तरीके से हम लोग देख सकते हैं क्योंकि अलग अलग लोग, अलग अलग विचार, अलग अलग धारणा रहते हैं और गुडविल के लिए अलग अलग वो अपना काम करते हैं, वो मतलब कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है। तो